हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022, जिसके सिर्फ 4 महीने बाकी हैं अभी टीयर 1 का एग्जाम होने में। वो बच्चे जो नए नए आए हैं एसएससी के फील्ड में, जिनके बेसिक्स थोड़े बहुत ठीक हैं, स्कूलिंग ठीक ठाक हुई है, वो अगले 4 महीने में किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें, जिससे वो 4 महीने के अंदर आप बड़ी आसानी से इसका प्रीलिम्स निकाल सकें और उसके बाद मेंस निकालने के लिए फिर से जो है 3 महीने और मिल जाएंगे। भाई देखो, सबसे पहले इसको 4 महीने में निकालने के लिए ये मानना बहुत जरूरी है कि इसको 4 महीने में निकाला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा लॉट ऐसा है बच्चों का जो कि मतलब मानता ही नहीं इस बात को कि 4 महीने में इस एग्जाम को निकाला जा सकता है, ठीक है। या तो ये वो बच्चे हैं जिनकी मतलब स्कूलिंग बहुत ठीक ठाक नहीं हुई, या इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हुए, मतलब उन बच्चों के लिए थोड़ी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन अगर आप वो बच्चे हो जो चीजें समझाने से समझ जाते हो, नोट्स बना लेते हो, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मतलब बहुत मुश्किल नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करना। 4 महीने में आराम से आप इसको निकाल सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो, या फिर अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़े हुए थे तो उसके बाद में आपने इंग्लिश पे काम किया है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो मतलब इस इनको आराम से निकाला जा सकता है। तो चलिए भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई 4 महीने के अंदर इसको निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोचिंग लेना, ठीक है। बिना कोचिंग के देखो 4 महीने में चीजें नहीं हो सकती। कोचिंग आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब आपके पास टाइम की कमी हो और आपके अंदर पोटेंशियल हो, तो ट्राई करो कि हमेशा ऑनलाइन कोचिंग लो। और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी क्या, भाई मैं हमेशा कहता हूँ आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको लेने हैं। जब आप लाइव क्लासेस लगाते हो तो उसमें होता क्या है, मतलब आप टीचर की स्पीड से चल रहे होते हैं और टीचर मतलब आपके साथ में जो और 5-6 हजार बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी स्पीड से चलता है। तो लाइव क्लासेस के अंदर आप बहुत फटाफट जो है चीज़ों को समझ के जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही लगाने हैं। और रिकॉर्डेड के अंदर क्या होगा, आप अपनी स्पीड से चलोगे, आपको ज़्यादा पढ़ने का मन कर आप ज़्यादा पढ़ लिए, ठीक है, मतलब और थोड़ी देर में पढ़ने का मन कर गया, थोड़ी देर के बाद फिर आप और पढ़ सकते हो, ठीक है। और मतलब ऑनलाइन क्लासेस आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी टीचर का आपको समझ में आ रहा हो, मतलब एक लेवल पे जाने के बाद लगभग सारे टीचर्स जो है अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं अगर अपना पर्सनल रिकमेंड करूं तो आई कैन रिकमेंड यू गाइस कि आप इवन कोचिंग सेंटर, इवन कोचिंग सेंटर है भूतेश्वर का। भूतेश्वर जो है ऑलरेडी जो है 3 बार एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड है, काफी बढ़िया, मतलब इनका चैनल है, ऑलरेडी मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे इवन कोचिंग सेंटर, तो यहाँ पे आपको उनकी ऐप मिल जाएगी। और उनकी ऐप के अंदर उन्होंने खुद मतलब मैथ्स पढ़ाई हुई है, मैथ्स के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप वहां से देख सकते हो, अपडेटेड कंटेंट है, प्लस में इंग्लिश और रीजनिंग के भी जो है आपको यहाँ पे काफी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार विजिट करो, कुछ ना कुछ मतलब सीख के ही निकलोगे, कुछ ना कुछ बढ़िया कंटेंट ही मिलेगा आपको वहाँ पे। जाओ, काफी ज्यादा मतलब लेक्चर्स जो है उन्होंने कुछ एक फ्री में भी दे रखे हैं। आप फ्री वाले उनके लेक्चर्स देखो, आपको समझ में आएंगी चीजें, बढ़िया लगेगा, तो आप उनका कोर्स ले सकते हो और मतलब चीजों को फिर फटाफट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मेरा ये मानना है कि भाई मैथ्स की जो क्लासेस हैं वो लगभग 180 घंटे में, हम मान लेते हैं लगभग 180 घंटे के अंदर पूरी मैथ्स की रिकॉर्डेड क्लासेस जो है हो जाती हैं। अगर आप डेली अगर आप डेली 3 घंटे मैथ्स की क्लासेस को सुन सकते हो, समझ सकते हो, बढ़िया नोट्स बना सकते हो, तो 180 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 60। यानी कि आप 60 दिन के अंदर जो है डेली 3-3 घंटे मैथ्स की क्लासेस लेके 60 दिन के अंदर आप 180 घंटे की क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इन 60 दिन के अंदर आपको डेली 3 घंटे मैथ्स की क्लासेस देखने के अलावा साथ साथ 3 घंटे सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, ठीक है। 3 घंटे की और क्या आएगी इसके साथ, सेल्फ स्टडी। क्योंकि मान लो कि टीचर ने 3 घंटे के अंदर आपको मान लो 60 सवाल करवाए, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप करीब 100-150 सवाल और करो अगले 3 घंटे के अंदर, जब आप मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे होगे अपनी। तो 3 घंटे क्लासेस और फिर 3 घंटे सेल्फ स्टडी। इसी तरीके से मैं इंग्लिश का भी कह सकता हूँ, जब आप इंग्लिश की भी क्लासेस लोगे तो इंग्लिश की क्लासेस जो है कुछ ना कुछ कम ही पड़ती हैं आपके मैथ्स की क्लासेस से। तो जब आप मैथ्स का पूरा सिलेबस 60 दिन में कवर कर सकते हो, तो इंग्लिश का भी आप डेली 2 घंटे पढ़ के, ठीक है, 2 घंटे लेक्चर सुन के और उसके बाद 2 घंटे सेल्फ स्टडी करके आप 60 दिन के अंदर इंग्लिश को भी निपटा सकते हो। 3 घंटे आपने मैथ्स पढ़ा, फिर 3 घंटे सेल्फ स्टडी की, उसके बाद ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ी और फिर 2 घंटे की इंग्लिश की सेल्फ स्टडी की। यानी कि टोटल 6 घंटे आपने दे दिए मैथ्स को और टोटल 4 घंटे दे दिए आपने इंग्लिश को। इस तरीके से अगर आप 10 घंटे तक अगले 2 महीने अप्रोच लगाते हो तो 2 महीने के अंदर आपका इंग्लिश और मैथ्स दोनों का सिलेबस जो है कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब 2 महीने के अंदर आप इनके सिलेबस में से कंप्लीट निकल जाओगे, उसके बाद 2 महीने और बच जाएंगे आपके पास फिर बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें आप बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो, बहुत ज्यादा अपने स्कोर को आगे इंप्रूव कर सकते हो। और मॉक टेस्ट की बात करूं तो मैं आप कहां से ले सकते हो, भाई मॉक्स आप ले सकते हो टेक्स्ट बुक के, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स के मॉक्स के अंदर खास बात क्या है,
एसएससी के जितने पुराने पेपर्स हैं वो पेपर्स आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, और प्लस इनके मॉक्स के अंदर भी उन क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया जाता है जो एक्चुअल में एसएससी ने पहले अपने पास्ट पेपर्स में पूछा है। ठीक है, और एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऑलरेडी लाखों बच्चे रजिस्टर्ड हैं। तो इतने बच्चों के बीच जब आप मॉक दोगे तो आपको एक बढ़िया पता चलेगा कि आप मतलब आपकी क्या रैंक आ रही है। और यहाँ पे अगर आप 1 साल का पास लोगे तो आप अगले 1 साल तक फिर अनलिमिटेड जितने मर्जी जो हम मॉक्स दे सकते हो। आप यहाँ पे भाई कोड का इस्तेमाल करोगे, BHAI भाई कोड लगाओगे तो आपको जो भी वहाँ पे ऑफर चल रहा होगा वो मिल जाएगा, और प्लस जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल होगा वो आपको वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब आप मॉक्स ले रहे हो तो ट्राई करो एटलीस्ट, जब आपका 4 महीने है, शुरू के 2 महीने में बहुत ज्यादा मॉक्स नहीं लगा पाओगे, अगले बचे हुए 2 महीने के अंदर फिर आप ट्राई करो कम से कम 70-80 मॉक्स जो है लगाओ। ठीक है, तो जब आप 70-80 मॉक्स वहां पे लगा चुके होगे तो मान के चलो मेरे भाई बहुत बढ़िया जो आपकी तैयारी हो चुकी होगी। अब चीजों को किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे समझना है, देखो भाई, तो ये आता है आप लोगों का मोटा मोटा मैथ्स का सारा सिलेबस। अब मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो टॉपिक्स यही हैं, लेकिन काफी सारी बुक्स के अंदर आपको मिलेगा कि इनके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। वो बेसिकली क्या है, इन्हीं किसी न किसी एक चैप्टर का मतलब सब पार्ट है, उसको एक अलग से चैप्टर बना दिया गया। अब देखो आप कौन बच्चे हो, जैसे सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर आया, अगर आप वो बच्चे हो जो परसेंटेज को समझ के 1 हफ्ते में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करके परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट समझ के आगे बढ़ सकता है, या फिर आप वो बच्चे हो जो परसेंटेज को पकड़ के बैठा रहता है 20-25 दिन तक या 1 महीने तक। ठीक है, अगर आप वो बच्चे हो जो 1 हफ्ते के अंदर इसको बढ़िया से समझ के आगे निकल सकता है, तो आप उसके बाद ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है आपके ये एक एक दिन के बचते हैं। अगर आपने एक बार परसेंटेज को ढंग से समझ लिया, अच्छी से प्रैक्टिस कर ली, चीजों को याद कर लिया, तो उसके बाद प्रॉफिट लॉस आप एक दिन में उड़ा सकते हो। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का एक हिस्सा, इसको एक दिन में उड़ा सकते हो। रेशियो प्रोपोर्शन, SI CI, ये सारे के सारे जो है फिर एक एक दिन के चैप्टर्स बचते हैं आपके लिए, मतलब इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, ये सारा का सारा खेल जो है इसमें परसेंटेज का ही है। अब आप देखोगे काफी बुक्स के अंदर जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को और भी बांटा गया है, इसको एक और चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है मिक्सर एंड एलिगेशन, फिर एक और चैप्टर इसका बना दिया जाता है पार्टनरशिप। देखा है तो सारे के सारे एक ही चीजें हैं। जैसे यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क आ गया, अब टाइम एंड वर्क के साथ एक और चैप्टर मिला दिया जाता है, एक अलग से चैप्टर बना दिया जाता है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम के अलावा एक और बना दिया जाता है यहाँ पे वर्क एंड वेजेस। तो अगर कोई फर्क नहीं है, पाइप एंड सिस्टम हो या वर्क एंड वेजेस हो या टाइम एंड वर्क हो, तीनों की तीनों एक ही है, मतलब इसमें कुछ अलग नहीं है। ऐसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूं, काफी बुक्स के अंदर एक रेस अलग से चैप्टर दे दिया, बोट एंड स्ट्रीम अलग से चैप्टर दे दिया, ट्रेन एक अलग से चैप्टर दे दिया, तो कोई मतलब नहीं बनता भाई। स्पीड तो वही रहेगी, मतलब आप चाहे ट्रेन की स्पीड कहो या बोट की स्पीड कहो या किसी कार की स्पीड कहो, अब हर एक चीज के लिए एक अलग चैप्टर थोड़ी बना देंगे। तो मेन मोटा मोटा देखा जाए तो यही जो है यहाँ पे चैप्टर्स हैं, इन्हीं के अलग अलग और चैप्टर्स बना के बुक्स को यहाँ पे भरा गया है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, और फिर ये आपका आ जाता है यहाँ पे एडवांस का पार्ट। अब एडवांस मैथ्स के अंदर आप ढंग से टाइम लगा सकते हो, अलजेब्रा में आराम से लगाओ आप 1 हफ्ता है, ट्रिगो में 1 हफ्ता लगाओ, ज्योमेट्री में 1 हफ्ता लगाओ, मेंसुरेशन में 1 हफ्ता लगाओ। ये है ना, थोड़े से बड़े चैप्टर्स होते हैं, मतलब 1 हफ्ता लगा रहे हो अलजेब्रा के अंदर, तो मैं कहूंगा अगर आप डेली 3-3 घंटे या थोड़ा 3 से ज्यादा भी पढ़ रहे हो तो 1 हफ्ते में भी आपके 21 घंटे हो जाते हैं, और 21 घंटे में अलजेब्रा को आराम से मतलब निपटा के इसके और 21 घंटे इसकी सेल्फ स्टडी करके इसको आराम से निपटाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप इतना कर सकते हो चीजों को फटाफट, तो 2 महीने मेरे भाई बहुत टाइम होता है मैथ्स और इंग्लिश दोनों का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इनकी बुक्स की बात करूं तो देखो, बुक्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए एक तो आप लगा सकते हो किरण की बुक आती है। ठीक है, इसके अलावा आपको मिल जाएगी राकेश यादव सर की बुक। राकेश यादव सर की बुक के अंदर भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। अब काफी बच्चे पूछते हैं कि भाई किरण की बुक लगाएं या फिर राकेश सर की बुक लगाएं। देखो यार, दोनों ही बुक अपनी जगह ठीक है। किरण की बुक के अंदर आपको क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएंगे, राकेश यादव सर की बुक के अंदर आपको सॉल्यूशंस बढ़िया मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बार कोचिंग में सॉल्यूशंस देख लिए किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जा सकता है, उसके बाद आप किरण की बुक से भी इनको सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ सवाल देखने हैं, इनके सॉल्यूशंस नहीं देखने। ठीक है, किरण की बुक की खास बात यह है कि उन्होंने हर एक चैप्टर के अंदर टाइप वाइज क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया है, और राकेश यादव सर के बुक की खास बात यह है कि उनके सॉल्यूशंस अच्छे हैं और उन्होंने बढ़िया बढ़िया ही क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर रखा है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश की। अब इंग्लिश के अंदर आपका आता है ग्रामर का हिस्सा, एक आपका वोकैब और एक आ गया कॉम्प्रिहेंशन। भाई ग्रामर आप कहाँ से करोगे भाई, वही चीज आपको क्लासेज से, जो भी आप ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हो जिस भी टीचर की, वहां से बढ़िया से आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपने एक बार बढ़िया से बना लिए, अच्छे बना लिए, उसके बाद KD कैंपस वॉल्यूम 1। ठीक है, इस बुक के अंदर आपको अच्छा पार्ट मिल जाएगा ग्रामर का, हर एक चैप्टर को अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए अच्छे खासे क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसके अलावा जो आपने क्लासेस से जो नोट्स बनाए होंगे, आप देखोगे वो नोट्स काफी हद तक जो है इस बुक से आपके मैच कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि रूल्स तो वो के वही रहने हैं, ग्रामर के रूल्स नहीं बदलेंगे, एग्जाम्पल्स डेफिनेटली बदल जाएंगे। इस बुक में हो सकता है अलग एग्जाम्पल होगा, आपको जो क्लासेस में दिखाया गया वो एक अलग एग्जाम्पल होगा, लेकिन रूल्स जो है सेम रहने हैं।
और प्लस आपकी वोकैब भी जो है आप यहाँ से कर सकते हो, केडी कैंपस वॉल्यूम 1 के अंदर आपको अच्छी खासी वोकैब भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ग्रामर आप और कहां से करोगे? देखो ग्रामर की बच गई प्रैक्टिस। ठीक है, आपने क्लासेस देख ली, नोट्स बना लिए, इस बुक से भी आप पढ़ सकते हो, उसके बाद बचती है सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कर सकते हो किरण की बुक से, और एक एमबी पब्लिकेशन की बुक भी आती है। ठीक है, किरण की मैथ्स ना, किरण की इंग्लिश की चैप्टर वाइज, और एमबी पब्लिकेशन की भी इंग्लिश के पास्ट पेपर्स, दोनों में सेम ही कंटेंट मिलेगा आपको, दोनों में एसएससी के पुराने पेपर्स को उठा के डाला गया है। किरण के अंदर आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, एमबी पब्लिकेशंस के आप उनके अंदर आपको पेपर वाइज मिल जाएंगे। इन दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको लगभग वही है 16,000 के करीब जो है सवाल मिल जाएंगे, तो 16,000 सवाल काफी होते हैं प्रैक्टिस के लिए। वोकैब की बात करूं तो और आप कहां से कर सकते हो? केडी कैंपस वॉल्यूम 1 से तो आपको वोकैब मिल ही गई। यहाँ इसके अलावा आप करोगे एसपी बख्शी से। ठीक है, एसपी बख्शी से आपको वोकैब करनी है, और फिर वोकैब आपको यहां से भी मिल जाएगी, किरण और एमबी की जो मैंने बुक बताई है। तो ये 3 तो डेफिनेट है, आपको मस्ट करनी ही करनी है, केडी कैंपस की वॉल्यूम 1, एसपी बख्शी की, और तीसरी आपके या तो किरण की बुक उठा लो और या फिर एमबी पब्लिकेशन की उठा लो। इनके अंदर आपको पुराने पेपर्स की सारी जो है वोकैब मिल जाएगी। ठीक है, वोकैब फॉर द टाइम बिंग इतनी सफिशियंट है, 4 महीने आपके पास 90% आपके वोकैब जो है इन 3 किताबों के वोकैब से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो मैं, देखो कॉम्प्रिहेंशन में आपका मेन आता है, जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जितनी ज्यादा इंग्लिश पढ़ोगे, वहां से ये चीजें बढ़ती हैं। दूसरी, कॉम्प्रिहेंशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, जो पुराने पेपर्स में आज तक जितने कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आया वो सारा का सारा मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया बुक है नियॉन क्लासेस की। नियॉन क्लासेस की मनीषा बंसल मैडम की बुक आती है, उसके अंदर आपको पीक्यूआरएस के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे पास्ट पेपर्स के, और प्लस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी क्लोज टेस्ट आए हो, क्लोज टेस्ट और पैसेजेस वगैरह आपको यहाँ पे सारे के सारे मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। ठीक है, तो ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाती है आपके लिए जब आप मेंस का पेपर देते हो तब भी। ठीक है, टियर 2 के अंदर आपका 200 नंबर की इंग्लिश आएगी, वहां पे काम आएगा। अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी आपके 200 नंबर की मेंस में इंग्लिश आती है, तो वहां पे भी जो है नियॉन क्लासेस की बुक आपको काफी बेनिफिट देगी मेंस की मैं बात करूँ तो। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट निकल के आता है यहाँ पे जीके। जीके देखो यार, एसएससी ऐसा हो गया है आजकल, तो मतलब अनप्रिडिक्टेड से आने लग गई है इसमें। पहले क्या होता था, जीके आपकी बहुत ज्यादा लूसेंट से आ जाती थी। ठीक है, लूसेंट की एक बुक आती है, इंग्लिश में भी आती है अलग से, हिंदी में भी आती है। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे लूसेंट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रेड कलर से मार्क होती हैं, तो वहां से क्वेश्चंस बनते थे। लेकिन अब एसएससी वहां से भी क्वेश्चंस उठाने लग गए जो रेड से इंपॉर्टेंट मार्क नहीं है, जो ब्लैक कलर से नॉर्मल प्रिंटेड है इस बुक के अंदर, वहां से भी सवाल आने लग गए हैं। ठीक है, और मैं रिकमेंड करता हूँ यार, जीके में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना अपने को, क्योंकि अपना मेन फोकस होना चाहिए मैथ्स और इंग्लिश पे। जब इनमें सेचुरेशन आ जाता है उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम आप लगा सकते हो जीके में। अदरवाइज आप जीके हल्की फुल्की ही करो, लूसेंट को कर लो, और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स, करंट आप कहां से कर सकते हो, एक स्पीडी की बुक आती है, स्पीडी पब्लिकेशंस। ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन से आप करंट अफेयर कर सकते हो। इतना ही कर लो जीके में मेरे भाई। अगर आप 25 में से 10 से 12 सवाल अगर आप सही कराते हो, ठीक है, पूरे एक्यूरेसी के साथ 10 से 12 सवाल अगर आपको सही सही आते हैं 25 में से, तो मान के चलो आपकी जीके बहुत सही है कंपटीशन में। मतलब एसएससी की बात करूं तो मैं इतनी जीके बढ़िया डिसेंट मानी जाती है। इसके अलावा जो बच गए आपके 12 से 15 सवाल, उनके अंदर अगर आप थोड़ा बहुत एलिमिनेट करके, थोड़ा बहुत अंदाजे से, थोड़ा बहुत तुक्का लगा के, थोड़ा बहुत छोड़ के भी करोगे तो मतलब चीजें ठीक है। लेकिन 10 से 12 सवाल अगर आपको आते हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, यानी आप ब्लूसेंट से कर लो जीके, आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, और करंट अफेयर आप कर लो स्पीडी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आती है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के लिए देखो आपको कोई क्लासेस या कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब एसएससी सीजीएल की रीजनिंग की बात करूं तो ये आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे ना। ठीक है, जब आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो इसके अंदर जो एसएससी ने पुराने पेपर्स में अपने आज तक रीजनिंग के सवाल पूछे हैं, जैसे मान लो आपने सीजीएल 2021 के सारे सेट लगा लिए, सीजीएल 2020 के सारे सेट लगा लिए, ऐसे सीएचएसएल के लगा लिए और एमटीएस के लगा लिए, तो ये जो आप 70-80 मॉक टेस्ट दे दोगे, इन 70-80 मॉक टेस्ट में हर मॉक टेस्ट के अंदर 25 सवाल आपके जो है रीजनिंग के होंगे, तो 70-80 मॉक टेस्ट देने के बाद आपकी रीजनिंग जो है यहीं से जो है कंप्लीट हो जाएगी। अलग से कुछ और रीजनिंग में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए तो मैथ्स और इंग्लिश के लिए जो आप लोगों को डेफिनेटली कोचिंग चाहिए, रीजनिंग के लिए किसी क्लासेस की जरूरत नहीं है, किसी बुक की जरूरत नहीं है, आपको मॉक टेस्ट से ऐसी चीजें हो जाएंगी। क्योंकि देखो 4 ही महीने, अगर अपने पास टाइम होता 1 साल का या 8-10 महीने का, तो अपन सोचते हैं कि भी और ज्यादा टाइम कैसे देना है रीजनिंग के अंदर, और ज्यादा टाइम कैसे देना है जीके के अंदर। लेकिन इस स्टेज के ऊपर इतना ही काफी है। आपको मेन जो चीजें करने की जरूरत है, जैसे एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि देखो भाई हमने किया क्या अभी तक। सबसे पहले मैथ्स,
मैथ्स की 3 घंटे क्लासेस और फिर 3 घंटे सेल्फ स्टडी। फिर आ गया इंग्लिश, इंग्लिश 2 घंटे क्लासेस और 2 घंटे सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो 6 घंटे और 4 घंटे मिलके कितने हो गए? 10 घंटे। तो मान के चलो मेरे भाई, ये जो 10 घंटे की तैयारी होगी आपकी, जिसमें से आपके 5 घंटे की क्लासेस हैं और 5 घंटे की सेल्फ स्टडी है, ये ही जो है आपको सिलेक्शन के पास लेके जाएगी। इसके अलावा जब ये आपका कंप्लीट हो जाए तो या फिर इसके बीच में आप थोड़ा बहुत कर सकते हो अपना जीके को और रीजनिंग को। ठीक है, बीच में कभी भी आप मॉक टेस्ट दोगे, वहां से आपकी रीजनिंग हो जाएगी। जीके कभी कभी मन कर गया तो एक आधी बार बुक उठा ली, एक आध घंटे लूसेंट पढ़ डाली। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। तो मेरे भाई ये मान के चलो, हर साल काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरीके से मतलब एग्जाम से जस्ट 4 महीने पहले किताब उठा के भयंकर तैयारी करके 10-10 12-12 घंटे पढ़ लेंगे, लास्ट के 3-4 महीने में और इस एग्जाम को क्लियर करके आगे निकल जाते हैं। क्योंकि एक बार आपका टीयर 1 निकल गया, उसके बाद मेंस के लिए यानी कि टीयर 2 के लिए आपको फिर से 3 महीने मिल जाएंगे। और फिर से 3 महीने मिल गए तो इसमें खास बात क्या होगी, आप लोगों को कुछ भी अलग नहीं पढ़ना, कुछ न कुछ कम ही पढ़ना है टीयर 1 से। क्योंकि टीयर 1 में आपको जीके भी पढ़नी होती है, रीजनिंग भी पढ़नी होती है, टीयर 2 में नहीं पढ़नी। और टीयर 2 में आप जो इंग्लिश और मैथ्स पढ़ोगे वो डिट्टो वही पढ़ोगे जो आपने टीयर 1 के लिए पढ़ी थी। यानी आपको मैथ्स में कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना, सिर्फ जो पहले पढ़ चुके उसी की बार बार प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना, सिर्फ जो पहले पढ़ चुके थे उसी की बार बार जो है प्रैक्टिस करनी है। तो टीयर 2 मेरे भाई बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने एक बार टीयर 1 में बढ़िया सी तैयारी करके 150 का अगर आप रॉ स्कोर लेके आ जाते हो तो नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा। और उसके बाद टीयर 2 में अगर आप मान लो 340 या 350 भी रॉ स्कोर लेके आ जाते हो तो मेरे भाई ये बहुत बढ़िया आपका स्कोर हो जाएगा। अगर आप फिर 50-55 नंबर अगर टीयर 3 में लेके आ रहे हो, जिस हिसाब से बार टीयर 3 की जो थोड़ी टफ मार्किंग हुई है, तो हम कह सकते हैं 50-55 में ये एक अच्छा स्कोर है। तो मान के चलो आपका जो यहाँ पे स्कोर 550 टच कर जाएगा। और 550 अगर आप टच कर गए टीयर 1 में, जबकि नॉर्मलाइजेशन भी है, तो 550 पे उससे भी ऊपर चला गया तो आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी कोई बढ़िया सी, अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, अगर आप यूआर से नहीं हो, कोई कैटेगरी है, तो थोड़ी बहुत गलतियां भी कर दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब पहले तो यार इस चीज को मानो कि इसको निकाला जा सकता है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, मैंने एक बात ये बोल दी थी कि 3 से 4 महीने में इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, अब हर कोई नहीं निकाल सकता, हर कोई तो 3 से 4 महीने क्या, हर कोई तो इसको 3 से 4 साल में भी नहीं निकाल सकता। ठीक है, लेकिन जब बात ये बनती है कि किसी ने इसको कोई ये कहता है कि उसने 3 या 4 महीने में निकाला है, तो ये सच है या ये झूठ है? मतलब तो हम ये कहेंगे हाँ ये सच है, हो सकता है उसने निकाला हो। लेकिन एक लौट आ गया मतलब कमेंट सेक्शन में बोलता हुआ कि भाई नहीं नहीं, यहाँ तो मेजोरिटी की बात हो रही है। मेजोरिटी की बात नहीं थी, बात सिर्फ ये थी कि अगर किसी ने निकाला है ये तो सच है कि झूठ है। तो आप कहोगे नहीं भी झूठ नहीं है, सच है, क्योंकि बच्चे निकालते हैं ऐसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अगर कोई इंसान आपको ये कहता है कि वो स्पेस में गया है तो परम झूठ बोल रहा है, तो आप क्या कहोगे? मतलब हाँ भाई परम झूठ है वो? नहीं यार, मतलब जितने लोग आज तक स्पेस में गए हैं उन सबको तो ऑब्जेक्शन होगी, वो कहेंगे नहीं यार हम तो गए हैं, परम झूठ कैसे हो सकता है? या मैं ये कहूँ कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, मतलब ओडीआई के अंदर या फिर टेस्ट के अंदर भाई 10 सेंचुरीज अगर कोई कह रहा है कि उसने 10 सेंचुरी लगा रखी है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो परम झूठ बोल रहा है। अब जिन जिन लोगों ने सचिन, सौरव गांगुली, विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग, जयसूर्या, इतने लोगों ने मतलब 10 से ज्यादा सेंचुरी लगा रखी है, उनको तो ऑब्जेक्शन होगा। वो कहेंगे नहीं नहीं यार हमने लगा रखी है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि जिसने कोई कह रहा है लगा रखी है तो ये परम झूठ है? नहीं भी लगाते हैं, तो लगाने वाले लगा रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, सीजन निकालने वाले 3 से 4 महीने में प्रीलिम्स को निकाल रहे हैं, फिर 3 से 4 महीने मिल जाते हैं मेंस के लिए, वो उसमें फिर और बढ़िया स्कोर कर लेते हैं। करने वाले कर रहे हैं, जिनको नहीं करना वो अपने आराम से मतलब परसेंटेज में ही लगे हुए हैं, कर रहे हैं 20-20, 25-25, 30-30, 35-35 दिन तक परसेंटेज ही समझ रहे हैं। एल्जेब्रा में लगा रहे हैं 1-1 महीना, करने वाले लोग एक हफ्ते में करके इसको निकल जाते हैं आगे। ठीक है, तो मेरे भाई जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। आप ऐसे कछुए की चाल से आज के टाइम में कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाओगे मेरे भाई। ये सीजीएल 2022 की जो ट्रेन आ रही है, वैकेंसीज लेके आ रही है, आप ट्राई करो कि इसी ट्रेन को पकड़ लो। अगर आपने सोच ही लिया कि नहीं मैं इस ट्रेन को नहीं पकड़ सकता, अगली ही ट्रेन का मैं वेट करूंगा, तो भाई कुछ नहीं पता उस ट्रेन में मतलब कितनी सीटें मिलेंगी बैठने को, कितनी देर वो प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, कोई आइडिया नहीं है। सीजीएल 2023 होगा कि नहीं होगा, कि कब होगा, कि कौन कराएगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी, मतलब कुछ अता पता नहीं है मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ सीजीएल 2022 को पकड़ लो ढंग से, मान के चलो कि यही जो है आपका आखिरी अटेम्प्ट है। ये मान लो कि इसके बाद सीजीएल की वैकेंसीज निकलनी बंद हो जाएंगी, एसएससी के ऑफिस के आगे ताला लग जाएगा, आप ऐसे मान लो। ये समझ के तैयारी करो कि इसके बाद सरकारी नौकरियां मिलनी ही बंद हो जाएंगी। मतलब इस लेवल तक अपने मेंटेलिटी को लेके जाओ कि जो भी है बस यही है, इसके बाद कोई अटेम्प्ट ही नहीं है, तो आप अपना 100% दे पाओगे। उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है तो अलग बात है। ठीक है, मतलब सिलेक्शन तो हर साल नहीं हो रहा है ना, कितने लाखों बच्चों का। अब आप उन लाखों बच्चों में आना चाहते हो या कुछ एक गिने चुने उन हजारों बच्चों में आना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। मतलब आपको सोचना है कि किस तरीके से आप चीजों को सोच रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो। ठीक है, करने वाले देखो करने हैं, किया जा सकता है चीजों को।
तो चलिए, काफ़ी लेंदी हो गई वीडियो, इस वीडियो में इतने रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।